चलिए आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे OH बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक, और OH बॉन्ड के क्लीवेज में ही एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, ठीक, मतलब एल्कोहल की अम्लता। अब देखो, पहले हमको ये समझना है कि हमारा एल्कोहल जो है वो कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक, तो हमारा एल्कोहल जो है वो दो तरीके के केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने एल्कोहल, और इसके दो टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है। पहली रिएक्शन तो ये होगी कि हमारे इस OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन ये है कि हमारे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। ठीक, तो ये वाला जब क्लीवेज होता है तब हमारा एल्कोहल बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक, और ये वाला जब क्लीवेज होता है तब हमारा एल्कोहल जो है वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो जब भी हमारे इस O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब हमारा ये एल्कोहल बिहेव करेगा एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की तरह। ठीक, और जब हमारे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब हमारा जो एल्कोहल है वो बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की तरह। ठीक, अच्छा, अब ध्यान सुनो, जब भी हमारे इस O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब रिलीज क्या होगा, यहाँ से तब रिलीज होता है H+। और जब ये H+ रिलीज होता है तो जिस चीज से आपका H+ रिलीज होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप एसिड कहते हो। ठीक, तो इसका मतलब मेरा एल्कोहल जो है वो किस तरीके से काम करता है, एसिड की तरह काम करता है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वीक एसिड होता है। तो इसका आंसर क्या है, ये हमारा क्या है, एल्कोहल हमारा वीक एसिड होता है। ठीक, अच्छा, अब हमको ये समझना है कि जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल भी कई तरह के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कि 2 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होता है कि 3 डिग्री ज़्यादा एसिडिक होता है। एल्कोहल होता है तो एल्कोहल भी कई टाइप के होते हैं, और कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन सा एल्कोहल कम एसिडिक होता है, वही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक, तो चलो देखते हैं कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन सा कम एसिडिक होता है। अब एसिडिटी समझने से पहले एक चीज होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक, और इसको कहते हो आप इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखिए, मान लो आपके पास एक आइटम है A और दूसरा आइटम है B। एक इलेक्ट्रॉन A के पास है और एक ही इलेक्ट्रॉन B के पास है। ठीक, और यहाँ ये मान लेते हैं कि ये जो मेरा B वाला वो एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो चलो देखते हैं। पहली बात तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। ये हो गया हमारा। ठीक, अब इनके बीच बना कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर खींचने की ताकत ही क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक, तो B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत किसके पास ज़्यादा है, हमारे इस B के पास ज़्यादा है। ठीक, तो B क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही है, ये A वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इस तरीके से था, अब थोड़ा सा किसकी तरफ खिसक के चला जाएगा, वो चला जाएगा बेटा B की तरफ। ठीक, अब जब आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी आइटम से दूर जाता है तो उस आइटम पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है, हल्का पॉजिटिव का, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है, नेगेटिव का।
तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके ऊपर हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज बन जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव का। अच्छा, अब इस वाले आइटम में क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया कि नहीं किया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से समझा के देखो। जैसे हमारे पास एक मान लो कार्बन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना, ये आपका जो ऑक्सीजन होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके अपेक्षा, कार्बन के अपेक्षा। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर क्रिएट होगा बेटा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर होगा डेल्टा पॉजिटिव। अब इसके इस तरफ चले जाओ आप, देखो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, खींचेंगे। फिर से समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके अपेक्षा, कार्बन के अपेक्षा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है हल्का सा, और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर हल्का सा खींच रखा है। इसके ऊपर क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, और नेगेटिव चार्ज का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस तरफ के इलेक्ट्रॉन तो वो खींच नहीं सकता है, ठीक, तो वो खींचेगा किधर के इलेक्ट्रॉन, इधर के इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा ना। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी तो हल्का सा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा सा आएगा। ठीक, अब इसके ऊपर पॉजिटिव बना, तब ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को सब बहुत ज्यादा खींच लेगा। ये उतना नहीं खींच पाएगा जितना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच लेता है। ठीक, तो इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा और कम पॉजिटिव, इसके ऊपर और कम पॉजिटिव। तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए 3-4 कार्बन के बाद क्या हो जाता है, ये जो आपका प्लस चार्ज बन रहा है ये बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये हमारे ऑक्सीजन ने इस पूरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ले आ दिया कि नहीं ले आ दिया। ये पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है, इसी ऑक्सीजन के कारण आ रहा है ना ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, ना इसके ऊपर पॉजिटिव आता, ना इसके ऊपर पॉजिटिव आता, ना ये इसको खींचता, और इसको खींचने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इस पर पॉजिटिव आ गया तो ये इसको खींच रहा है। ठीक, तो ये सब प्लस चार्ज किसकी वजह से बन रहा है, इसी की वजह से बन रहा है ना। इसी को कहते हैं हम लोग प्लस आई इफेक्ट। ठीक, इतना क्लियर है, चलो नोट कर लो। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा हमारा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर इसके साथ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। चलो इसको डायरेक्ट CH3 लिख लेते हैं। ठीक, अब ये आपका 1 डिग्री कार्बन है नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से ये मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा है, वो एक कार्बन जुड़ा है। तो ये मेरा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब देखो इधर लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अब इसके बाद क्या लेंगे हम, 3 डिग्री अल्कोहल। कार्बन CH3 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 OH। ठीक, देखो 1 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री। अब यहाँ पर मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री। और यहाँ पर मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अच्छा एक चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, जो आपका CH3 होता है, मेथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया रहता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक,
तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करेगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा हल्का सा पॉजिटिव का। ठीक, सॉरी हल्का पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को जो पुल करेगा तो इसके ऊपर क्रिएट होगा हल्का सा नेगेटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पर क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया तो इसके ऊपर क्रिएट हो गया डेल्टा नेगेटिव का चार्ज। अब इस कार्बन के ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज। अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप दिख रहा है, एक छोटा सा ग्रुप दिख रहा है CH3, तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल सकता है, इस कार्बन से इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पर काम करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब यहाँ पर देखो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर हल्का सा क्या क्रिएट हो जाएगा, और पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, अब प्लस चार्ज है इसलिए इसको भी क्या चाहिए, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ से खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा। ठीक, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसके ऊपर हल्का सा जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा कम होगा और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 3 एरो बनाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड इस टाइम पर हाईली पोलर है। हाईली पोलर का मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक, और इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा पॉजिटिव का। ठीक, तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज, इस तरह नेगेटिव चार्ज, तो ये हाईली पोलर है, तो जो हाईली पोलर होता है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। देखो इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और मैं कह रहा हूँ हाईली पोलर है, मतलब ये अपनी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक, जो हाईली पोलर होते हैं उनको इजीली तोड़ा जा सकता है। ठीक, इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इजीली ब्रेक होगा अगर ये बॉन्ड तो H+ आसानी से निकलेगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं इजीली डोनेट H+। आप सिंपल सा याद रखिए कि जो ये वाला बॉन्ड होता है एक मिथाइल ग्रुप होता है, इसलिए आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है इसके ऊपर। ठीक, इस कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, क्यों, क्योंकि ये हाईली पोलर होता है। ठीक, अब देखो इधर, यहाँ पर इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा, इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव बन जाएगा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव बनेगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप कौन से है, ये वाला है ना। तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर बढ़ रहा है ना। तो अच्छा आप सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा। ठीक, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनना आप, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धकेलेगा। क्यों धकेलेगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यहाँ भी माइनस चार्ज ज्यादा हो रहा है, यहाँ भी माइनस चार्ज है, तो क्या करेगा, धकेलेगा। तो जब ये माइनस चार्ज धकेलेगा तब ये क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा होने लगेगा। जब इसके ऊपर भी माइनस चार्ज ज्यादा होने लगेगा तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा। ये इसके ऊपर बहुत सारा माइनस हो जाएगा तो ये इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तो हाइड्रोजन की तरफ धकेलेगा, तब यहाँ पर हाईली पोलर होगा ये, तब इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चार्ज बनेगा। जब ये आपका, ध्यान सुनो, अगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागता तब इसके ऊपर पॉजिटिव बनता, लेकिन ये ऑक्सीजन कह रहा है नहीं भैया हमको आपका इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अपना ले जाओ। ठीक, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो ये पोलर होगा कि नहीं होगा, तब तो ये पोलर नहीं होगा ना। ठीक, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा पोलर होगा कि कम पोलर होगा, ये कम पोलर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात समझो, देखो इसके ऊपर पहली बार तो माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज आएगा। ठीक, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं CH3, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ठीक, 2 लोग हैं इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो इसके ऊपर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ गया।
अब ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा इस ऑक्सीजन के पास में। अब इस ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उस तरफ ना जाके उसकी खुद की तरफ आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लेस पोलर होगा। ठीक, तो जब लेस पोलर होगा तो आसानी से ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा, और इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका लेस पोलर होगा। अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पर आपके पास 3 डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन को, इस इलेक्ट्रॉन को और दूर भगाएगा, तो ऑक्सीजन के पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये ऑक्सीजन इसको और दूर भगाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को। तो अब यहाँ पर जो आपका पोलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर मतलब सबसे कम पोलर, और जितना कम पोलर होगा उतना कम क्षमता होगी इसको हाइड्रोजन दान करने की। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन दान करेगा, जितना कम पोलर होगा उतना आसानी से हाइड्रोजन दान नहीं कर पाएगा। ठीक, तो लेस कैपेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन, मतलब इस केस में हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा, इस केस में थोड़ा सा आसान होगा निकालना, और इस केस में सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो एसिड कौन सा अच्छा है, एसिड वही अच्छा जहाँ से आसानी से हाइड्रोजन निकल जाए। तो 1 डिग्री से आसानी से निकल जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से निकल जा रहा है, यहाँ पर आसानी से नहीं निकल रहा है। तो ये वाला क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। किसके अपेक्षा, 2 डिग्री के अपेक्षा। और 2 डिग्री का हाइड्रोजन 3 डिग्री के अपेक्षा ज़्यादा तेजी से निकल जा रहा है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री से ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिटी ऑर्डर आप याद कर लीजिए, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक, और 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। इस पूरे बात का कंक्लूजन यही है। ठीक, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, आपने पूछे, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल मोस्ट एसिडिक होता है, किसके अपेक्षा, सेकेंड और थर्ड की अपेक्षा। ठीक, तो 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ठीक, तो नोट करना है तो नोट कर लो फिर। देखो, अल्कोहल की 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक में O और H वाला बॉन्ड टूटता है, और एक में कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है। तो इसी वाले को हम देख रहे थे, हमने पिछली क्लास में देखा था मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक, और आज की क्लास में हमको देखना है एसिड एन, तो पहले एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन देख लेते हैं। एसाइल क्लोराइड विद एल्कोहल, मतलब क्या होता है, जब मेरा एसाइल क्लोराइड किसके साथ क्रिया करता है, एल्कोहल के साथ। ठीक, एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और क्लोराइड है, यहाँ पर हमने क्या लिया, सी। ये क्या हो गया मेरा, एसिटिल क्लोराइड हो गया या फिर एसाइल क्लोराइड हो गया। ठीक, प्लस किससे रिएक्शन कराना है, एल्कोहल से, तो हमने ले लिया CH3OH। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, H ही निकलेगा, क्योंकि हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, O और H वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से निकलना है O और H में से H को बाहर निकलना है। ठीक, यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से देखो H बाहर निकला, और ये बॉन्ड टूटा, और क्या बाहर निकला, Cl बाहर निकला। इस तरफ आपको क्या मिल जाएगा, इस तरफ आपको मिल जाएगा HCl। ठीक, अब ये बॉन्ड आपका खाली हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ में। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो, पहले तो CH3, C के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, और इस बॉन्ड पर क्या जुड़ा हुआ है, इस चौथे वाले बॉन्ड पर, इस पर जुड़ा हुआ है OCH। तो यहाँ पर हमने लिख लिया
CH3। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है ये, इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्मेट में ले आओ तो क्या बन जाएगा, CH3 फिर C फिर OO फिर CH3। अच्छा, CH3 को R लिख सकते हो आप, एल्काइल ग्रुप है, R लिख दिया, फिर COO, ये भी R है। ठीक, तो RCOOR क्या होता है, ये आपका होता है एस्टर। ठीक, तो यहाँ क्या बन गया है आपका, ये बन गया बेटा एस्टर। ठीक, क्लियर है। और एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी एस्टरीफिकेशन। ठीक, एस्ट्रीकरण जिसको आप कहते हो। एस्ट्रीकरण क्या है, एस्टर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका, एस्ट्रीकरण कहलाती है। और एस्टर बनेगा कैसे, आपने एक एसाइल क्लोराइड लिया, उसके साथ किसका रिएक्शन कराया, एल्कोहल का रिएक्शन कराया, और एल्कोहल के कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुए, और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, H पॉजिटिव यहाँ से निकला, Cl को लिया, उसने क्या बना दिया, HCl बना दिया। ठीक, और इस केस में हम पेरिडीन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब पेरिडीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पेरिडीन का इस्तेमाल किया जाता है इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए। ठीक, HCl बन रहा है तो हो सकता है इस अपक्रिया को प्रभावित कर दे, इस अपक्रिया को प्रभावित ना करे ये HCl, इसके लिए हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पेरिडीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसका मैकेनिज्म देख लो थोड़ा सा, इसका एक मैकेनिज्म देख लोगे तो आगे का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास है एसाइल क्लोराइड, ये ग्रुप है, और रिएक्शन हम इसका किसके साथ में करा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पर लिख लिया हमने OHCH3। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक, अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव का, और इसके ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव का। क्योंकि ये जो आपका बॉन्ड है, ये जब बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन को क्या चाहिए होगा, इस कार्बन को तो चाहिए होगा कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस ऑक्सीजन के पास में, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। तो अब इधर क्या सील बनेगा, कार्बन, कार्बन के साथ में ये सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। ठीक, और इस साइड में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस साइड में एक CH3 जुड़ा हुआ है, और अभी एक नया बॉन्ड बनाया है इस कार्बन ने किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ये CH3 है। अच्छा, इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इसके ऊपर आप दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब देखो आगे क्या होगा, आगे ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ ट्रांसफर होता है, इस तरफ। यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इस बॉन्ड पर क्लोरीन, और इस बॉन्ड पर CH3, नीचे क्या लगा हुआ है O, इधर भी H, इधर लिखा है CH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर 5 बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। कार्बन अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड कैसा होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक, और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो वो भी अनस्टेबल है। तो ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ये भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तब क्या होगा, कार्बन जो है इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ में चला जाता है, इस क्लोरीन के साथ में चला जाता है। तो यहाँ से क्या अलग होगा, देखो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चला जा रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव का। अब पॉजिटिव अभी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पर बनेगा आपका कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड पर CH3, और ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, और नीचे वाले बॉन्ड पर क्या है, O है। अब यहाँ पर देखो क्या सीन बनेगा, ये भी तो अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिश्ता तोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है। इस कार्बन के साथ भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अभी नई नई दोस्ती है, तो पुरानी दोस्ती तोड़ सकता है। तो ये वाला क्या करेगा, ये यहाँ से अलग होगा,
सॉरी ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड से ले लेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या अलग होगा H प्लस, तो यहाँ से H प्लस निकला और यहाँ पर Cl क्या बनाया HCl। अब यहाँ पर देखो इसके पास क्या बचा होगा, इसके पास एक CH3 बचा होगा ना, ठीक। अब इस कार्बन को आप ऐसे लिखो, कार्बन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इधर CH3, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर इधर CH3, R C, ये वाला O, फिर ये वाला O, फिर ये वाला R। इससे बना कि नहीं बना आपका, ठीक। तो यही तो प्रोडक्ट मिला था आपको रिएक्शन में, ठीक। तो ये हो गया पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक। चलो अब दूसरा रिएक्शन नोट कर लो आप इसी में का। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्कोहल, ठीक। और ये रिएक्शन भी किसके अंडर में आता है, ये रिएक्शन भी आपका एस्टरिफिकेशन में आता है, ठीक। देखो एस्टरिफिकेशन में 3 रिएक्शन आते हैं आपके। पहला रिएक्शन जो अभी आपने देखा एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तब भी क्या देगा वो एस्टर ही देगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कराओगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड को कराओगे आप किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तब भी वो क्या देगा एस्टर ही देगा। और एक होता है बेटा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, तब भी वो क्या रिजल्ट देगा आपको, वो आपको एस्टर ही देगा, ठीक। क्लियर है ना। चलो अब अगला रिएक्शन हम देखते हैं किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो देखो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिएक्शन किसके साथ में कराना है, ROH के साथ कराना है, ठीक। अब देखो होगा क्या, इधर टूटना कौन सा बॉन्ड है, यही वाला, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना है। तो जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, ये OH बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो देखो बनेगा क्या आपके पास, ये H जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब आपको सोचना चाहिए कि ये H जो है यहाँ क्यों जा रहा है, H पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए निगेटिव चाहिए इलेक्ट्रॉन ना। इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसको यहाँ पर, ठीक। तो ये चला गया किसके साथ में, सॉरी ये इधर नहीं जाएगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर क्रिएट होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्रिएट होगा आपका इस पूरे कंपाउंड पर निगेटिव चार्ज, ठीक। तो पहले हम करा के चेक करते हैं इसको। यहाँ पर देखो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। और ये OH क्या है, यहाँ पर लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखो वहाँ पर क्या बाहर हुआ था, इससे पहले रिएक्शन में Cl बाहर हुआ था, यहाँ पर OH बाहर हुआ, ठीक। तो ये H कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अब आप यहीं से देखो, ये H जाने की कोशिश करेगा इस ऑक्सीजन के पास में, ठीक। तो आपको इधर क्या मिलेगा, ये H और ये OH क्या बनाया, H2O बनाया। अब यहाँ पर देखो R बचा है और ये RO है और इधर कार्बन है, ये इतना पूरा निगेटिव पार्ट है, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव होगा हल्का सा, ठीक। तो ये कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इधर साथ में क्या जुड़ा हुआ है O, फिर इधर R। अब देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O फिर R, ये भी तो एक R है, इसकी जगह हम R लिख लेते हैं। तो ये आपका एस्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। इस केस में भी क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हमने अल्कोहल को लिया तब भी क्या बना मेरा ईस्टर बना कि नहीं बना। वहाँ पर इसके साथ में HCl बना था, इसके साथ में क्या बन रहा है H2O बन रहा है, ठीक। अब इसका भी मैकेनिज्म कैसा होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा पहले वाले का था, बस वहाँ पर जहाँ जिस स्टेप में आप Cl बाहर किए थे यहाँ पर क्या करोगे आप उसी स्टेप में OH को बाहर करोगे, ठीक। मैकेनिज्म सेम होगा किसकी तरह, एसाइल क्लोराइड की तरह, ठीक। अब आखिरी एक रिएक्शन है उसको भी देख लो आप, कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड का। उसके बाद फिर ये OH बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा खत्म। अब आखिरी वाला हमारा है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है।
देखो ये हो गया आपका कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इधर हो गया ये आर, फिर बीच में एक ऑक्सीजन, फिर इधर कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, इधर एक आर, ये क्या है आपका एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक, अब यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ में, आर ओ एच के साथ में। टूटना क्या है आपको पता है, ये एच प्लस बाहर आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर होगा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा निगेटिव चार्ज। ये बिहेव करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा हल्का सा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं है इन दोनों में, है ना। अब देखो सिंपल की बात समझो आप, ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव पार्ट भागेगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो पहला प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये चला गया इस ऑक्सीजन के पास में, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, और फिर इधर से क्या चला गया है, एच चला गया, ये मिला प्लस। दूसरा क्या मिलेगा आपको, ये ओ आर कहाँ जाके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ में। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर था और इधर क्या जुड़ जाएगा, ओ आर। तो इसको आप मोड़ के अगर आप लिखिए तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। ये आपको एस्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये मिल गया आपको एस्टर, और ये क्या है आपको आर सी ओ ओ एच, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, क्लियर है ना इतना। ठीक, तो पहली बात तो आप ये समझ लियो, आपके पास तीन चीज थे, एसाइल क्लोराइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था और एसिड एनहाइड्राइड था। इसके साथ आपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला, HCl प्लस एस्टर मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो आपको H2O प्लस एस्टर मिला, और जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराया तो आपको क्या क्या मिला, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और इन्हीं रिएक्शन के साथ हमारी ये क्लास होती है खत्म, क्योंकि इस क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, OH बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज। ठीक है, चलो।